नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या इंसानों में ज़्यादा समझ होती है या जानवरों में ज़्यादा समझ होती है। अक्सर लोग इस विषय में सोचते हैं और अक्सर लोग बहुत भ्रम पाले हुए हैं इस विषय में। तो इसी पे मैं वीडियो आज बना रहा हूं ताकि आपका आध्यात्मिक दृष्टिकोण बढ़े और आप खुद को समझ सकें, इस प्रकृति को समझ सकें। दोस्तों, अक्सर हम लोग सोचते हैं कि शायद जानवरों में समझ कम है, हम में इंसानों में समझ ज़्यादा है। जब भी हम सबसे ज़्यादा उम्दा स्पीशीज़ हैं, हम बहुत ज़्यादा विकसित प्रजाति हैं प्रकृति की, कि हमने इतने सारे निर्माण कार्य कर दिए, हमने इतनी सारी डिस्कवरीज कर ली, हमने अपने लिए आधुनिकता का एक संसार खड़ा कर लिया, कंक्रीट जंगल्स खड़ी कर लिए। यूँ कह लीजिए कि हम राज कर रहे हैं और हमने ही, हमारे अंदर ये काबिलियत है कि हम कुछ भी इस सृष्टि में बदल पा रहे हैं। इस बात का जो घमंड इंसानों में है वो कहीं ना कहीं एक गलत रूप में जा रहा है और हम जानवरों को कम समझते हैं, कम आंकते हैं, अपने से ज़्यादा नहीं समझते बुद्धि में, खासकर जब बात होती है। इसी वजह से हम प्रकृति को समझ नहीं पाते। पर जो सही मायने में रियलिटी है ना, वो ये है जो मैं आज आपको बताता हूँ कि जानवर भी उतने ही समझदार हैं जितने इंसान हैं, बल्कि इंसानों से कहीं ज़्यादा समझदार हैं, कहीं ज़्यादा डेवलप्ड हैं। उनके सेंसेस हमसे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड हैं। अगर समझदारी की बात की जाए तो आप देखिए कि एक कुत्ता भूत प्रेतों को देख सकता है पर हम नहीं देख सकते। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कहीं न कहीं कुछ कमी ही है कि हम इन नंगी आँखों से भूत प्रेतों को नहीं देख सकते एक नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से एक कुत्ता देख सकता है। बहुत दूर, किलोमीटरों दूर भी कोई गंध आ रही होगी, उस तक को भाँपने की, उस गंध के सारे से वहाँ तक पहुँचने की भी काबिलियत जानवरों में होती है। और हम ज़रा सी कोई सुगंध कोई आसपास की ही होगी तो ही हमें कुछ समझ आएगी। कोई बहुत 1 किलोमीटर दूर, क्या 2 घर 3 घर दूर भी कुछ वहाँ पे स्मेल होगी तो भी हमें पता नहीं चलेगा। अगर बात की जाए सेंसेस की कि कौन आने वाला है, कौन सी आहट होने वाली है, पहले ही जानवरों को पता लग जाता है। एटमॉस्फेरिक चेंजेस के बारे में पता लग जाता है, कहाँ पे क्या सुनामी आने वाली है, कहाँ अर्थक्वेक आने वाला है, कहाँ पे हवा तेज़ चलने वाली है, कहाँ आपके घर में कोई आने वाला है, उस तक की भाप उन्हें हो जाती है। और हम लोगों को जब तक हमारे साथ कोई हादसा नहीं हो जाता, हमें पता ही नहीं लगता कि हाँ, कि कोई डिज़ास्टर हुआ था, कोई एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर था, कोई वाटर डिज़ास्टर था। यहाँ तक कि किस तरीके की एनर्जी का इंसान है, सामने वाला इंसान की कैसी एनर्जी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तक वो भाप लेते हैं। कि सामने वाला बिना बोले, सामने वाला इंसान बोल भी नहीं रहा, खाली आके खड़ा हो गया, तो उन्हें पता लग जाता है कि ये गलत एनर्जी का इंसान है या सही एनर्जी का इंसान है। और हम लोग धोखा खा लेते हैं 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 10 दफ़ा, तब भी नहीं समझ पाते कि फलाना इंसान पे ट्रस्ट करना है कि नहीं। तो बहुत मायनों में हम बहुत लो हैं जानवरों से। अब जानवरों पे आप कितना ही टॉर्चर कर दो, वो तब तक आपको हार्म नहीं पहुंचाते जब तक आप उन्हें हार्म नहीं कर रहे हो। पर जो इंसान है, ये इतनी गंदी प्रजाति है कि कोई हार्म नहीं कर रहा ना तो भी हार्म करते हैं। और सबसे बड़ी इसका एग्जाम्पल है कि इंसान जानवरों को सताते हैं, प्रकृति को ख़राब करते हैं, जानवरों को मारते हैं, पीटते हैं, खाते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, पैसे के लिए, दौलत के लिए, ज़मीन के लिए, संभोग के लिए, हवस के लिए। कितने लोग क्राइम कर रहे हैं। जानवरों में आपको ऐसी प्रवृत्ति बहुत ही, यूँ कह लीजिए कि वहाँ तो वो अपने शरीर से लाचार हैं। उनका सबसे बड़ी क्या कमी है उनके अंदर, कि उनकी जो कॉन्शियस है वो शरीर के कारण सीमित रह गई है। अगर उनका शरीर वैसा ना होता तो वो हमसे भी ज़्यादा आधुनिक स्पीशीज़ होते। अगर वो जो जानवरों के गुण होते हैं, सेंसेस के, चीज़ों को परखने के, जानने के, एनर्जीज़ को पढ़ने के, पैरानॉर्मल चीज़ों को देखने के, सोचो ये सारी क्वालिटीज़ इंसान में होती तो शायद परमात्मा जैसे गुण हो जाते। तो कहीं ना कहीं भगवान ने कहीं कमी रखी है, कहीं ज़्यादा रखा है। भगवान ने उनको इतनी हाई सेंसेस दी हैं, उन्हें आध्यात्मिक परलौकिक शक्तियाँ, जी ये देविक शक्तियाँ होती हैं कि आप इन पैरानॉर्मल चीज़ों को देख पाओ, वेदर के चेंजेस को परख पाओ, आपको पता लग जाए कि हाँ यहाँ
तूफ़ान आने वाला है, यहाँ बारिश होने वाली है, हाँ ये सामने वाला इंसान आ रहा है जो ये ठीक नहीं है, इसकी एनर्जी ख़राब है, ये इंसान गलत है, या हाँ ये मुझे हार्म कर सकता है, हाँ ये हार्म नहीं कर सकता। ये एबिलिटी तो हम इंसानों में आज तक गेन हुई ही नहीं है। हम इनको दैविक एबिलिटीज़ मानते हैं, सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ मानते हैं। तो भगवान ने ये एबिलिटीज़ इनको दी तो इनसे बाकी चीज़ें छीन ली। शरीर की वो बनावट ही ऐसी कर दी गई कि ये और आगे कुछ ना कर सके। सोचो ये एबिलिटी अगर इंसान में हो तो वो तो पता नहीं घमंड से कितना चकनाचूर हो जाएगा, वो तो पता नहीं क्या कर देगा। इस बात को समझिए, भगवान ने हमें भौतिक रूप से वर्सेटाइल बनाया, सक्षम बनाया, पर हमारी ये जो बाकी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं इनको सप्रेस कर दिया। हमारी कॉन्शियस बहुत सप्रेस है, बहुत डाउन है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। और जहाँ भावना की बात आती है, जहाँ समझदारी की बात आती है, हमसे कहीं ज़्यादा आगे होते हैं। अब इंसान भी क्या है, अपने बच्चों के लिए करता है, खुद भूखा रह लेगा, अपने बच्चों को पर ज़रूर खिलाएगा। कोई गरीब इंसान भी होगा, थोड़ा सा भी कमा के लाएगा तो उसमें से अपने बच्चों का पेट पहले भरेगा, खुद थोड़ा सा खा लेगा, या शायद ना भी खाए, ताकि एटलीस्ट उसके बच्चों को मिलता रहे, क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आप ढंग से देखो, किसी चिड़िया के घोंसले को देखो, जो चिड़िया अपने बच्चों को फीड करता है, तो जब वो दाना चुग के लाता है, या जो भी अर्थवॉर्म्स वगैरह जो भी वो चुग के लाता है, वो पहले अपने बच्चों को खिलाता है। खुद का पेट भूखा होता है, उसे पता है उसको कई सौयों हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा दोबारा खाना चुगने के लिए, पर भूखे पेट में अपने मुंह में उस खाने को दबा के लाता है। उस खाने का रस, स्वाद उसको क्या महसूस नहीं हो रहा होगा, जीवा पे हो रहा होगा, पर तब भी अपने ऊपर कंट्रोल करके अपने पेट को भूखा रखते हुए, कितनी बड़ी शक्ति है ये। आपके सामने लजीज खाना रखा है, आप उसको देखने मात्र से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, और आपका पेट भूखा हो तो कुछ ना कुछ उसमें से ले लोगे, चल यार थोड़ा बहुत ले लेते हैं। उस व्यथा को, उस अवस्था को देखिए कि जब आपकी जीवा पे वो भोजन है और आपका पेट भूखा है, पर आप उसको खा नहीं रहे क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए उसको रखा है, और जीवा पे उसका स्वाद आपको मिल रहा है, उसका जो है रस उतर रहा है आपके कंठ से, और तब भी वो पूरा उस खाने को लेकर ट्रैवल करता है और अपने एक एक बच्चे को खिलाता है। अगर आप ढंग से घोंसले में देखो, अगर आपको ये दृश्य कभी देखने को मिले, और डिस्कवरी पे देख लेना, ऐसे बतेरे आपको सीन्स देखने को मिलेंगे कि एनिमल वर्ल्ड की, तो अपनी मुंह में रखा हुआ निवाला उनको खिला रहा है, खुद पेट भूखा है। कितना बड़ा संतोष का प्रतीक, पेशेंस, कितना बड़ा सेक्रीफाइस, मन को मारना, कितनी बड़ी एबिलिटी क्या इंसानों में ऐसी है। अगर आप टेस्ट कर लो कोई चीज़ तो आप उसे खाओगे ही। तो कहीं ज़्यादा जो है जानवर उम्दा प्रजाति हैं, सिर्फ शरीर से लाचार हैं। शरीर उनकी बनावट ऐसी जिस वजह से हम उन्हें कम आंकते हैं। पेन को सहने की, दर्द और टॉर्चर को सहने की एबिलिटी कहीं ज़्यादा होती है उनमें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनकी जो कंडीशंस होती है एनवायरमेंटल बहुत वाइल्ड होती हैं। चढ़ना, उतरना, कूदना, भागना, हर तरीके की वेदर कंडीशंस को बर्दाश्त करना। आप 2 मिनट भी बाहर सड़क पे नहीं खड़े रह सकते धूप में, नंगे पाँव, चप्पल में नहीं खड़े रह सकते, गर्मी लग रही है, टैनिंग हो जाएगी। और जानवर भरी धूप में बाहर घूमता है। बारिश में आप खड़े नहीं रह सकते, खड़े रहोगे मिनट में बुखार आ जाएगा। बारिश में जानवर भीगता रहता है। ठंड में आप बाहर नहीं रह सकते, ठंड लग जाएगी, मर जाओगे। जानवर ठंड में बाहर घूमते हैं। ना आग होती है जलाने के लिए, ना कोई कंबल होता है, ना कोई रजाई होती है, ना कोई हीटर होता है। हर मौसम को बर्दाश्त करने की एबिलिटी, पेशेंस, हिम्मत, स्ट्रेंथ में भी आपसे कहीं ज़्यादा आगे है। उसके अलावा अगर बात की जाए वियोग की, दर्द की, तो हमसे कहीं ज़्यादा वो सहते हैं। खासकर जब जानवरों को मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उस पेन को सहते रहते हैं, बोल नहीं पाते। यहाँ तक कि अपने परिजनों का जो बिछोह है वो कहीं ज़्यादा बर्दाश्त, जो यूँ कह लीजिए कहीं ज़्यादा उसका जो नेगेटिव डीप इम्पैक्ट है उन पे पड़ता है। हम लोग अगर अपने परिवारजनों से दूर हो जाएं, हमें रोना आता है, दुख होता है, वियोग होता है,
इसी तरीके से जानवरों को भी होता है। पर हम लोग इंसान हैं, इस बात को नहीं समझते। कभी कुत्ते का बच्चा उठा लाते हैं, उसको बेचारे को अपनी मदर से दूर कर देते हैं, कहीं बिल्ली का उठा लाते हैं, कहीं खरगोश उठा लाते हैं, कहीं जानवरों को ज़बरदस्ती ज़ू एक यूँ कह लीजिए एक नुमाइश के तौर पे बंद कर दिया जाता है एक पिंजरे में, जहाँ हज़ारों लोग उसको देख रहे हैं। वो अपने परिवारों से भी दूर है और एक नुमाइश की तरह उसको टॉर्चर किया जा रहा है आँखों से। अभी कोरोना ने दिखाया ना वो खेल के सब लोग घर में बंद हैं, कैसा लग रहा है। वही हाल हम जानवरों का कर रहे हैं। तो हाँ, हमसे कहीं ज़्यादा वो उस दर्द को सहते हैं, उस वेदना को सहते हैं, उस जुदाई को सहते हैं जो इंसानों द्वारा पैदा कर दी जाती हैं। चाहे हाथी ले लो, चाहे सर्कस में जानवरों का शोषण ले लो, चाहे मीट मांस की इंडस्ट्री ले लो, हर तरीके से वो टॉर्चर सहते हैं हमसे कहीं ज़्यादा उम्दा स्पीशीज़ होते हुए। और तब भी इंसानों में घमंड है कि हम बहुत बड़े हैं। इंसान सबसे ज़्यादा क्रूअल और गंदी प्रजाति है इस दुनिया की, सबसे ज़्यादा नेगेटिव, गंदी और क्रूरता से भरी हुई। जानवर तो जब हिंसक होता है जब उसकी जान पे बंद आती है। इंसान हर वक्त हिंसक रहता है क्योंकि उसकी अनगिनत इच्छाएं उससे हिंसा करवाती रहती हैं। जानवर की क्या इच्छा है? सिर्फ भोजन। उसको ना मकान चाहिए, ना आलीशान बंगला चाहिए, ना बढ़िया गाड़ी चाहिए, ना कोई नौकर चाकर चाहिए, ना कोई अच्छे कपड़े चाहिए, ना गहने चाहिए। जो प्रकृति में उसी में वो अपने आप ले गुजारा कर लेता है। बस एक भोजन उसकी एक मात्र इच्छा होती है। बाकी संभोग की जहाँ बात की जाए तो एटलीस्ट वो इंसानों की तरह रेप तो नहीं करता। तो कहीं हद तक इंसान जहाँ जा रहे हैं, जिस प्रजाति के घमंड है हमें इंसान होने का, हम सबसे घटिया प्रजाति हैं और इन जानवरों से कहीं ज़्यादा डम्ब हैं, कहीं ज़्यादा हम कमज़ोर हैं। जानवरों ने कभी भी हमारी दुनिया पे अटैक नहीं किया, पर हम उनकी दुनिया पे अटैक करते रहते हैं, उनके जंगलों को ख़राब करते रहते हैं, उनकी प्रकृति को नष्ट करते रहते हैं, उनके रहन सहन को ख़राब करते रहते हैं, उनको अपने एनवायरमेंटल उससे निकाल के ज़बरदस्ती ऐसे माहौल में ढाल के बदलने का प्रयास करते हैं जिसमें बदलना बहुत कठिन है उनके लिए। क्या हम अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि हमें जंगल में उठा के पटक दिया जाए और जानवरों की तरह रहने पे मजबूर किया जाए कि नंगे रहो, मुँह से खाओ, मुँह से चाटो अपने ज़ख्म को भी, अगर कोई चोट लगती है तो कोई कपड़े नहीं, कुछ भी आपको पका हुआ नहीं मिलेगा, जो है आपने पेड़ों पे चढ़ के खाना है या दूसरे जानवर पे आश्रित होकर खाना है। क्या हम वैसा लाइफ अडॉप्ट कर सकते? नहीं कर सकते, 1-2 दिन में ही मर जाएंगे। पर जानवर के साथ हम टॉर्चर करते हैं कि नहीं, तुम ह्यूमन लाइफ अडॉप्ट करो। तुम अगर कुत्ते हो तो तुम्हें अखबार भी पकड़ना होगा, तुम अगर हाथी हो तुम्हें सर्कस में नाचना भी होगा, तुम्हें मैनरिज्म सीखना होगा, तुम्हें सोफ़े पे नहीं बैठना होगा, तुम्हें बैठना है तो तुरंत उतरना होगा, तुम्हें हैंडशेक करना होगा। हम इस हद तक गिरी हुई प्रजाति हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जो जीव अपने शरीर से लाचार है उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसानों की तरह एक्ट करे। इंसानों के खोखले दिखावे से भरे हुए रीति रिवाजों और सोशल सो कॉल्ड ऑब्लिगेशन का दिखावा करें कि हाँ जी हमारे घर में कुत्ता भी है तो उसको भी पता है कि जी शराब में कितनी क्यूब्स डलती हैं। हमारे यहाँ जो कुत्ता है उसे ही पता है कि चाय का टाइम है तो क्या करना है, बिस्किट की ट्रे लेके आनी है। बंदर का खेल देखते हैं, उस बंदर पे क्या मजबूरी उस पर बीतती होगी बेचारे पे, जो अपनी फैमिली से इतनी दूर है, किसी और के चंगुल में है, उसको बांध के रखा जाता है, मारा पीटा जाता है और उससे दुनिया भर के ऊटपटांग खेल कराए जाते हैं जो उससे हो भी नहीं रहे होते। उसको फोर्सफुली भूखा रखा जाता है और अपने बच्चों को खुश करने के लिए, और बच्चों का भी माइंडसेट वैसा ही फिर हो जाता है कि जानवर तो सिर्फ इस्तेमाल करने की एक खिलौने हैं। उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, उनकी कोई लाइफ नहीं है, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है। और यही तालीम नॉनवेज खाने वाले लोग अपने माइंडसेट में डाल लेते हैं कि क्या है, जानवर है, खा लिया। तुम एक ज़िंदगी ले रहे हो, तुम्हारी एक मील, एक बार का खाना एक ज़िंदगी है।
इंसानों का कोई मर जाए तो पागल हो जाते हैं कि हाय हमारा वो बंदा चला गया, हमारा वो बंदा चला गया, हमारा वो बंदा चला गया, हाय अब तो उसकी कमी कौन पूरी करेगा, हमारा बंदा चला गया, ये हो गया, हो गया। जब उस जानवर पूरा एक चला गया, पूरा एक जीता जागता जानवर अब नहीं है उस दुनिया में, आपके पेट में चली गई उसकी लाश, उसकी रत्ती भर भी रिग्रेट नहीं होगा। चाहे फिर वो चिकन खाने वाले हों, चाहे वो मुर्गा खाने वाले हों, चाहे बकरा खाने वाले हों, चाहे सुअर खाने वाले हों, चाहे ऑक्टोपस खाने वाले हों, चाहे कुत्ता खाने वाले हों, चाहे खरगोश खाने वाले हों, चाहे पिजन खाने वाले हों, चाहे कोई सभी जानवर खाने वाले हों, उस जानवर की पूरी एक लाइफ आप ले रहे हो, और तब भी एक मिनट भी शर्म नहीं, एक मिनट भी सोच नहीं है माइंड में। तो इंसानों से ज़्यादा क्या कहूँ मैं, शब्द नहीं है, समझदार का उल्टा क्या होगा, बेवकूफ़ कह लो या यूँ कह लीजिए क्रूअल, या यूँ कह लो कि मीन स्पीशीज़ कोई नहीं है इस दुनिया में, और हम समझदार अपने आप को मानते हैं। पूरी इस डिस्कशन का एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जी नहीं, इंसान समझदार नहीं है, इंसान सबसे बेवकूफ़, क्रूअल और घटिया स्पीशीज़ है इस दुनिया की। जानवर कहीं ज़्यादा समझदार हैं इंसानों से, बस बेचारे किस्मत के और वक्त के मारे हुए हैं जो इंसानों जैसे बेवकूफ़ प्रजाति के शोषण के शिकार हो रहे हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस विषय में थोड़ा गैर चिंतन करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए दोस्तों। हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहाँ हम खुद को, प्रकृति को, उस प्रकृति में रहने वाले जानवरों को भी समझें, उनकी अहमियत को समझें, उनकी लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझें। जिस दिन हम ये चीज़ समझ जाएंगे, हम उस राह पे चल पड़ेंगे जो ईश्वर तक लेके जाती है। तो अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक किसी ने आप पे किया है, तो मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।